जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को बहुत ईद मुबारक हो और आपके अहला खाना को भी बहुत ईद मुबारक हो। और दुआ इस वीलॉग के आगाज़ में यही की जा सकती है कि आपके घर वालों को सलामती नसीब हो, इस मुल्क की बेहतरी हो और इस मुल्क को सरबुलंदी नसीब हो। इसी से हम इस वीलॉग का आगाज़ करते हैं। अब कुछ बात करनी है पॉलिटिकल सिचुएशन की। सियासी तौर पर ईद का दिन भी खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से बड़ा हंगामा खेज रहा। कल से बात शुरू करते हैं। पहली बात ये करेंगे कि कल रात जो इमरान खान ने चांद रात पर एहतजाज का ऐलान किया था, उसकी क्या सूरत हाल रही। दूसरी बात जो हम आपसे करेंगे, क्या आज वज़ीर आज़म की या वज़ीर आला की नमाज़ पढ़ते हुए फुटेज मीडिया को दस्तयाब हुई या नहीं हुई। तीसरी बात, शेख रशीद साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज के दिन हुई, जिसमें वो बहुत डरे हुए लग रहे थे, लेकिन ऊपर ऊपर से धमकी दे रहे थे एक खूनी इनकलाब की। और चौथी बात जो हम करेंगे कि राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया और उसमें ये कहा कि बताया कि सानिह मस्जिद नबवी या तौहीन मस्जिद नबवी का जो वाक़या हुआ है उसका मास्टरमाइंड कौन था। तो पहले बात कर लेते हैं एहतजाज की। कल इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी थी चांद रात पे और सोशल मीडिया पे कोहराम मचा हुआ था कई दिनों से, जैसे चांद रात को लाखों करोड़ों लोग निकल आएंगे। और बार बार पैगामात भी जारी रहे थे कि चांद रात को जो है लोग निकलें आज़ादी मांगने के लिए। पता नहीं किससे आज़ादी मांग रहे हैं, मुझे तो नहीं समझ आ रही। हम एक आज़ाद मुल्क हैं, अब किससे आज़ादी मांग रहे हैं। तो खैर पहला तो धचका उस एहतजाज को ये लगा कि KPK में एक ईद जो है वो एक दिन पहले हो गई, तो चांद रात पहले हो गई और उसकी वजह से KPK में एहतजाज हमें नज़र नहीं आया। और वो जो सूरत हाल शहबाज गिल साहब ने, देखें बेचारों के साथ ये होता है, जो इल्ज़ाम देते हैं थोड़ी देर के बाद इनके मुंह पर आता है। शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट की कि हुकूमत एक साजिश, एक मंसूबा लेके आ रही है कि चांद रात एक दिन पहले हो जाए ताकि लोग एहतजाज ना कर सकें, जो लाखों करोड़ों लोगों ने एहतजाज करना है चांद रात पे। और तो किसी ने ईद पहले नहीं की। जिस सूबे में इनकी हुकूमत है उन्होंने ईद पहले कर दी और उसका ऐलान और तरफदारी जो है KPK के वज़ीर आला ने की, जो कि इनकी पार्टी का आदमी है। तो वो इनकी चांद रात के एहतजाज को बहुत बड़ा धचका लगा। फिर बाकी 3 सूबों में एहतजाज की कॉल दी गई थी। मैंने कल इस हवाले से वीलॉग भी किया था कि एहतजाज वगैरह तो कोई नहीं होना, लेकिन फ़ोटोशॉप वाली कौम को बड़ा अच्छा मौका मिल जाएगा। अच्छा, अब जब 7 बज गए शाम के, 30वां रोज़ा ख़त्म हो गया, अफ्तार कर लिया लोगों ने, अब लोगों को तवक्को थी कि एहतजाज के लिए करोड़ों लोग बाहर निकलेंगे। लेकिन 15, 20, 25 लोग मोटरसाइकिलों पे नज़र आए। फ़ोटोशॉप वालों ने कोशिश की कि उसको हज़ारों का एहतजाज दिखाया जाए, लेकिन वो बात नहीं बनी। कहीं कोई 100 मोटरसाइकिल होंगे और वो झंडे पकड़ के बस लड़के घूम रहे थे। उससे वो जो कलेक्टिव एहतजाज की कॉल दी गई थी वो बिल्कुल नज़र नहीं आई। इस और इलेक्शन कमीशन वाले एहतजाज में भी यही हुआ। इससे यूँ लगा कि अब लोग इमरान खान की अपील पे बाहर नहीं निकल रहे। और सिर्फ ये 3 हफ्तों में हो गया है। और 3 हफ्ते में एक तो हुकूमत ने जो कारकर्दगी दिखाई है, दूसरा इमरान खान साहब जो हैं वो जिस तरह उन्होंने यू टर्न लिए हैं, जिस तरह वो घबराए हुए नज़र आ रहे हैं, जिस तरह उनके केसेस सामने नज़र आ रहे हैं, तो लोगों की दिलचस्पी उनमें ख़त्म हो गई है और एहतजाज बहुत बुरी तरह नाकाम रहा। और ये तस्लीम नहीं करेंगे, ये थोड़े दिनों तक एक और एहतजाज की कॉल दे देंगे और वो एहतजाज सोशल मीडिया पर ही होगा। फिर अब दूसरी बात ये करनी थी, गुज़िश्ता 4 साल से मीडिया के लिए किसी का नमाज़ पढ़ना या ना पढ़ना, भाई उसका ये ज़ाती फ़ेल है और हम कौन होते हैं किसी से ये बात पूछने वाले। लेकिन जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है
मीडिया को बड़ी ज़रूरत होती है उस फुटेज की कि हेड ऑफ़ द स्टेट ने मस्जिद फैसल मस्जिद में नमाज अदा की, शाही मस्जिद में नमाज अदा की, और इस तरह की फुटेज से ही टेलीविज़न की न्यूज़ का आगाज़ होता है। लेकिन गुज़िश्ता 4 साल में मीडिया को ये फुटेज नहीं मिली। इमरान खान साहब पे जब पहली ईद के बाद जब उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा, तो उन्होंने 11 साढ़े 11 बजे प्राइम मिनिस्टर हाउस के कमरे में नमाज़ पढ़ के फुटेज रिलीज़ की और कहा कि ये देखें जी, वज़ीर आज़म तो नमाज़ पढ़ रहा है। अच्छा, वो फुटेज रिलीज़ करने वालों को पता नहीं चला कि वहाँ पे एक वॉल क्लॉक लगा हुआ था, उस पर 11:30 बजे हुए थे, क्योंकि खान साहब को तो इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है कि हेड ऑफ़ द स्टेट की पाकिस्तान जैसे मुल्क में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो वो बड़ा अजीब सा वाक़या होता था। फिर अब जो सूरत हाल है, आज शहबाज शरीफ की फुटेज भी अवेलेबल थी, हमज़ा शहबाज की फुटेज भी अवेलेबल थी, और नमाज की अदायगी के हवाले से जो कि रूटीन है वो सब कुछ रूटीन हुआ। इससे यूँ लगता है कि पाकिस्तान अब दोबारा नॉर्मल चीज़ों पर वापस आ रहा है। जहाँ तक सियासी बात की का ताल्लुक़ है, तो आज का दिन भी शेख रशीद साहब ने एक बड़ी जलाली किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि खूनी इनकलाब आएगा, हुकूमत जो है होश के नाखुन ले, और मैं फ़ौज के साथ सुलह कराने को तैयार हूँ, और ये जल्दी इलेक्शन ही वाहिद हल है। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आई कि खूनी जो इनकलाब कैसे आएगा। उसके लिए तो लोगों की ज़रूरत होती है। 50-60 लोगों से ज़्यादा तो आपके कहने पे लोग निकल नहीं रहे, तो उस पर खूनी इनकलाब तो नहीं आ सकता, कोई अंदरूनी इनकलाब आ सकता है। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन करवा दो वरना जला देंगे, गिरा देंगे। ये अपोजिशन मुतालबा कर रही थी 3.5 साल से कि इलेक्शन करवा दें। अगर ये इतने ही इलेक्शन के हक़ में थे तो उस वक्त करवा देते। जब तहरीक अदम एतमाद आ गई, पूरी तरह फंस गए, फिर कहने लगे इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। तो ये तो गलत बात है। अब अपोजिशन को काम मिला है तो वो तसल्ली से चीज़ें बेहतर करेंगे और अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन करवाएंगे। और ये जो आगे सूरत हाल बन रही है, जलाओ घेराव की सियासत, मेरे ख़्याल में चंद दिनों तक ये ख़त्म हो जाएगी। इनका जो है ना, लोगों का जी भर जाएगा इस तरह की सियासत से। और शेख रशीद साहब के जो आज फेशियल एक्सप्रेशन थे, बॉडी लैंग्वेज थी, नारे तो वो बड़े बड़े मार रहे थे, लेकिन वो खौफज़दा नज़र आए, घबराए हुए नज़र आए थे। एक तो पिछले दिनों हनीफ अब्बासी साहब ने एक ऐलान किया जो मज़ाक़ा खेज सा है, कोई अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं 50,000 रुपये उस शख्स को ईदी दूँगा जो शेख रशीद की विग उतार देगा। ये कोई अच्छी बात नहीं थी, ये नहीं कहनी चाहिए थी। तो शायद वो खौफ था, या अपने अंजाम का खौफ था, या कल की एहतजाजी कॉल के हवाले से खौफ था। तो वो घबराए हुए थे और उनकी बातों में वो असर नहीं था। और दूसरी बात ये है कि उन्हें ईद वाले दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। सारा साल सियासत पर बहस होती रहती है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो अगर ईद के दिन आप ये जलाओ घेराव वाली बात ना भी करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। एक मौका है मुसलमानों के सेलिब्रेट करने का, लोगों की खुशियों को में जो है ना, रंग में भंग ना डालें। लेकिन शेख रशीद साहब ने, कौन रोक सकता है, उन्होंने ऐसा किया। और पता नहीं वो कैसा खूनी इनकलाब लाना चाहते हैं, उसके बारे में वजाहत नहीं कर सके वो। और फ्रैंकली स्पीकिंग, हुकूमत को जो इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि आप इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, अभी तक कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई। वरना इमरान खान के दौर में तो पूरी अपोजिशन को उठा के जेल में फेंक दिया गया था, और अपनी मर्ज़ी से कभी कहते थे मैं एसी उतरवा दूंगा, कभी कहते थे मैं इसे जेल में डलवा दूंगा, और लोगों के साथ बड़ा जुल्म भी किया इन्होंने। तो अभी तक तो सिर्फ़ एक वो शेख रशीद के भांजे या भतीजे शेख राशिद की गिरफ़्तारी हुई है, वो भी सियासी वजूहात से नहीं हुई। वो इस वजह से हुई है कि उन्होंने इंतशार फैलाने की, हेट स्पीच के सिलसिले में हुई। तो पता नहीं उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज क्यों की। आखिरी नुक्ता अब जो इस वीडियो का मैं आपको बताने लगा हूँ कि आज शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
और उसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि सानेहाए मस्जिद नबवी का मास्टरमाइंड कौन था। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो शेख राशिद को शेख रशीद ने फंसवाया है, उसे मरवाया है और अपने भांजे भतीजे को फंसवा के ये साइड पर हो गया हुआ है। और उन्होंने कहा इलेक्शन करवाने थे तो जब हुकूमत थी तब इलेक्शन करवा देते। अपोजिशन तो यही मुतालबा कर रही थी। सियासी इंतकाम के हवाले से भी उन्होंने कहा हम सियासी इंतकाम नहीं ले रहे, ना लेंगे। पब्लिक प्रेशर भी है, ये पब्लिक प्रेशर हालांकि उस वक्त भी होना चाहिए था जब इमरान खान सियासी इंतकाम ले रहे थे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर शेख राना सनाउल्लाह ने दी, उन्होंने वाज़े तौर पर ये इल्ज़ाम लगाया शेख रशीद पर कि सानेहाए मस्जिद नबवी का मास्टरमाइंड शेख रशीद था, इसी ने ये प्लान किया था और इसी के कहने पर मस्जिद नबवी की तौहीन की गई थी और ये काबिल नफ़रत वाक़या हुआ था। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। अगर इसके शवाहिद मिल गए कि शेख रशीद इसमें मुलव्विस थे, इस हेट स्पीच में, इस नफ़रत अंगेज़ एक्ट में, तो मेरे ख़्याल में शेख रशीद के लिए आइंदा आने वाले दिनों में काफ़ी मुश्किलात होंगी।